डीजल पेट्रोल का हाहाकार पूरे देश में बना हुआ है। जिस तरह युवा को प्रलोभन दे के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिस तरह पूरे देश में तानाशाह का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर युवक कांग्रेस जिला भर जिला आंदोलन सच्चाई के लिए लड़ रही है। आने वाले समय में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख से संघर्ष यात्रा हमारे मध्य प्रदेश की युवक कांग्रेस के महासचिव इमरान मंसूरी जी द्वारा साइकिल चलाकर जबलपुर से सीधी तक की यात्रा तय कर रहे हैं। अभी वो रीवा तक पहुंच गए हैं। 14 तारीख को सीधी में इस साइकिल यात्रा का समापन होगा, जिसको लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी सीधी में पधारेंगे और सीधी में आदरणीय विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में जिला युवा कांग्रेस और यूथ कांग्रेस विधानसभा के नेतृत्व में हम लोग बढ़ते डीजल पेट्रोल के विरोध में एक बृहद आंदोलन, जनता की हक की लड़ाई रोड पर, सड़क पर लड़ेंगे। ये आप सबके माध्यम से मैं ये पूरे सीधी जिला वासियों से, युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आज समय है एक दूसरे का साथ देने का, आज समय है अंधकार के खिलाफ उजाले के लिए, आज समय है हो रहे अत्याचार, भारतीय जनता पार्टी के हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने का। आज नहीं जागरूक होंगे तो कब जागरूक होंगे। जो ये सरकारी युवाओं के दम पर ये सरकार बनी है, पूरे दुनिया में 65% अगर हमारे भारत में युवा शामिल हैं तो सिर्फ वोट बैंक के छलावा के लिए नहीं, तो ये हम युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए 14 तारीख को, आने वाले 14 तारीख को हम मैदान में युवक कांग्रेस आदरणीय विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे आप सबके हक की, जिसकी बात हमारे दिल्ली तक जाए और एक बृहद बड़ा आंदोलन आप सबके नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। और कुछ बात पर हाँ पूछो। जैसे आप ये देख रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादातर राष्ट्रभक्त, गौ सेवा, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे बरगलाए जा रहे हैं और कांग्रेस को देशद्रोह घोषित किया जा रहा है या दूसरी पार्टियों को बदनाम किया जाता है। आपने देखा होगा कि गौ सेवा के नाम पर बताया जाता है कि कांग्रेस ही कर रहे हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, इसके बाद कांग्रेस को देश विरोधी लोग बोल देते हैं, या बीजेपी वाले जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अब जग जाहिर है, ये जनता जान रही है, धर्म से धर्म लड़ाना और ये सब चीज़ें सबको उजागर है। जिस कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं तो आज गांव-गांव में जाके पता कर लीजिएगा कितने आरएसएस वाले कितने गाय रखे हैं, कांग्रेस वाले गाय की सेवा कौन कर रहा है, कौन जात के नाम पे वोट ले रहा है। अब जागरूक हो गई है जनता और हमारा युवा जागरूक हो गया है। अब ये चलने वाला नहीं है, आने वाले चुनाव में आपको दिख भी गया है। अब ये चीज़ें आने वाले समय में नहीं चलेगी। आज बात आप धर्म की कर रहे हैं, चाहे राम मंदिर का घोटाला हो, उसमें हर व्यक्ति का चीज़ें जुड़ी हुई थी, आस्था जुड़ी है, ये हमारे भगवान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जनता और युवा अब जागरूक है जी। हर गांव में लगभग आरएसएस के कम से कम 10 से 15 लोग एक्टिव हैं। तो क्या ऐसे विगत समय में देखा जाएगा कि कांग्रेस भी कुछ ऐसा करने वाला है जहां गांव में क्षेत्रीय लोगों को अवेयर करेगा? देखिए, ऑलरेडी जैसे है कि गांव से ही हमारी पार्टी है और गांव से उठ के आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो गांव में जहाँ हमें जो लोगों को जो बलगलाया जाता है उनको जागरूक करने का काम, और सच्चाई आईना दिख ही रहा है ना। आप अगर गैस सिलेंडर को ले लें, महंगाई को ले लें, किसान के ऋण माफ़ी को ले लें, बिजली के बिल को ले लें, तो ये ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। गांव का हर तबके का किसान, हर व्यक्ति पीड़ित है, जान रहा है। अब वो किसी के बहकाने में नहीं आने वाला है। ये आप भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जान रही है। आने वाले समय में आपको इसकी सबक भी सिखाएगी। 14 तारीख को आपको क्या कार्यक्रम साइकिल यात्रा में क्या करेंगे? जी, आने वाले 14 तारीख को सर्वप्रथम मैं सीधी जिला के ब्लॉक स्तर से लेकर पूरे जिला में हमारे युवाओं साथी से मैं आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन में आप शामिल हों। हम साइकिल यात्रा का समापन कलेक्ट्रेट घेराव के नाम से हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट घेराव करने का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जो भी झूठे वादे हुए हैं, वो वादे जो हमसे किए गए हैं वो पूर्ण होने के कारण हम अपनी मांग को लेकर, हमारी मांग केंद्र तक जाए, इसके लिए हम कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम आदरणीय विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में करेंगे। आपकी मांग क्या है करने का मतलब आपका? जी, मांग क्या है? हमारी मांग बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को कम करना, हमारी मांग गैस सिलेंडर के दामों को कम करना, हमारी मांग जैसे पहले तेल का रेट क्या था, कच्चे तेल का भाव क्या था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, आज क्या है, क्या झांसा देके आप बने हैं, वो अपने वादों को भूल गए। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, वो रोजगार कहाँ गए? युवा त्राही त्राही मचा है। 2 लॉकडाउन से हमारी कमर टूट गई है। तो राजनीति और वोट बैंक की राजनीति ना करें, युवा जागरूक हो गए। इस मांग को लेके हम मैदान पे आ रहे हैं त्राही त्राही करके। ये 14 तारीख को कितनी संख्या रहेगी यहाँ पर?
पूरे ज़िले में आप देखेंगे, आप सभी लोग भी रहेंगे, जो आक्रोश, जो माहौल पूरे ज़िले में और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और जो युवा नाराज़ है, वो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको दिखेगी। मैं कहूँगा नहीं, आप खुद उस दिन बयान करेंगे उस दिन कितने लोग रहेंगे। सीधी जिले में कांग्रेस को लेकर जो गुटबाजी चल रही है, क्या यहाँ पे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एक मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे उस दिन आपको देखने का मिलेगा, और हमेशा कांग्रेस में एक साथ रहेंगे। और आदरणीय विक्रांत भोरिया जी के नेतृत्व में, जिला युवक कांग्रेस के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमारे सारे पदाधिकारीगण, हमारे सीनियर, हमारे ब्लॉक स्तर से लेके, और कांग्रेस के अलावा जो पीड़ित वर्ग है वो साथ रहेगा, युवा वर्ग साथ रहेगा। परमिशन लिया है आपने जनता पार्टी? मैंने इसकी सूचना दे रखी है, और ये सूचना है जी। एसडीएम जी, एसडीएम थाने नगर पालिका सबको सूचना है। लगातार अभी तक आप बिजली का मुद्दा लेकर कांग्रेस जो पार्टी है अभी तक बैठी हुई थी, उसमें अपन को जो है कुछ देखने को नहीं मिला कि कोई कार्रवाई हुई। अभी कुछ दिन पहले आप खुद साइकिल से पूरी सीधी का टूर आपने किया, तो क्या लगता है इससे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है? मैं सच बताऊं, लोकतंत्र की कैसे हत्या की जाती है और लोकतंत्र गायब हो गया है, लोकतंत्र के नाम पे जीरो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से चीज़ें हो गई हैं। हमें आपको लड़ाकर अलग कर वोट बैंक की राजनीति, शासन प्रशासन एक दूसरे से मिला हुआ है। सारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी एक दूसरे से पंचायत स्तर से लेके केंद्र स्तर तक लिप्त हैं। घूसखोरी चरम सीमा पर है। इस तरह की तानेशाह की सरकार आज तक नहीं रही। हमारा काम है जागरूक करना, हमारा काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना, हमारा काम है मैदान पे लड़ना आप सबके हक के लिए, जनता के लिए। तो ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जनता तय करेगी किसका साथ देना है, कि हमें ये छल कपट वालों के साथ देना है, कि झूठे वालों के साथ देना है, कि सच्चाई का साथ देना है। हमारा एक और सवाल है आपसे, आप ये बताएं कि जब शिवराज सिंह, जब पेट्रोल का रेट 62 रुपये हुआ था, तब शिवराज सिंह जो है तो साइकिल लेकर रैली निकाले थे। वो जब रैली निकाली गई तो क्या उससे पेट्रोल का दाम कुछ घटा था या नहीं घटा? जब उन्होंने रैली निकाली थी, निश्चित तौर पे जब कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुआ था तो तेल का रेट कम हुआ। क्या कांग्रेस सरकार ने उस टाइम पे मध्य प्रदेश में चूंकि जो है भाजपा सरकार थी, तो क्या उनकी कोई भी ऐसी मांग सुनवाई हुई थी या नहीं? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे आप जानिए ना, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का रेट ज़्यादा था उस ज़माने में, तो हमारे 64 रुपये 65 रुपये हुआ करता था, 135 रुपये 120 रुपये कच्चे तेल प्रति डॉलर बैरल हुआ करता था। तब पेट्रोल का रेट 65 रुपये हुआ करता था, मैक्सिमम 72 रुपये तक गया है। और आज स्थिति ये है कि 100 रुपये के नीचे 80 रुपये है, 75 रुपये है, तो 112 रुपये पेट्रोल पहुँच गया है, ये आप देख रहे हैं। तो इतना वैट टैक्स 1 लीटर तेल में 70 रुपये अगर केंद्र सरकार के जेब में जा रहा है, प्रदेश सरकार के जेब में जा रहा है, तो ये जनता को जागरूक करने का काम है कि हमने क्या ये दिन देखने के लिए कहाँ गए वो बाबा रामदेव जो 35 रुपये लीटर के लिए ये सरकार बनवाए थे आप सबके माध्यम से, कहाँ हैं वो लोग? वो आज उद्योगपतियों में उनका नाम आ रहा है। अगर टॉप 10 लिस्ट में लेंगे भारत में तो ये 2014 में क्या थे, और आज ये लोग चंद लोग जो मिलके बिजनेसमैन की सरकार बनाए आज कहाँ है? ये जनता को जागरूक करने का युवा कांग्रेस करेगी और कर रही है। हम जनता से अपील ये करना चाहते हैं कि आप ये सच्चाई का साथ दें, आप इस चीज़ को जानें कि जागरूक होकर काम करें कि आपके साथ जो झूठे वादे किए गए, जिस प्रलोभन में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाई है, उसमें से एक भी वादे आपके सत्य नहीं हो रहे हैं। तो आप इसको कड़ा जवाब दीजिए, और आप अपने न्याय के लिए, आप अगर 70 रुपये केंद्र सरकार के पास जा रहा है तो वो आपके हक में अगर इस समय देखा जाए तो 50 रुपये 55 रुपये पेट्रोल का रेट होना चाहिए। वो आप अपने हक की लड़ाई जनता लड़ेगी तो अपने आप सरकार को झुकना पड़ेगा। आप एक युवा नेता है और सीधी जिले की कांग्रेस की बागडोर कब युवाओं के हाथ में जाएगी? देखिए, ये संगठन की बात है और इसके लिए संगठन ही जाने, पर हाँ ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो शीर्ष नेतृत्व हम लोग को आदेश करेगी उसके लिए हम लोग काम करेंगे, और यही हमारा सुझाव भी है। 2023 विधानसभा चुनाव है, राहुल भैया कुछ चुराहट है, कमलेश पटेल भैया वहाँ चले गए, सीधी में ऐसा कौन चल रहा है? नहीं, 18 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और आज ही मेहनत करेंगे तो कल वो रंग लाएंगे। ऐसा कौन सा चेहरा है जो सामने? सभी लोग अपने अपने स्तर पे लोगों के न्याय के लिए, लोगों की हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ये पार्टी तय करेगी किसको टिकट देगी, सर्वे में जो जीतेगा वो उसको टिकट पार्टी देगी। मैं एक बहुत छोटा सा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हूं, और मेरे तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। संगठन का काम है किसको देगी टिकट, जो जितने में सर्वे में होगा उसको देगी। राहुल